एक इंसान जो पिछले 14,000 सालों से जिंदा है, जिसने अपनी आंखों के सामने कई युगों को बदलते हुए देखा। वो न सिर्फ गौतम बुद्ध का शिष्य बना, बल्कि वो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी सब कुछ जानता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मैन फ्रॉम अर्थ। कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर जॉन से, पर तभी उनके कॉलीग्स आ जाते हैं। दरअसल जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसके कॉलीग्स यहाँ पर उसे फेयरवेल पार्टी देने के लिए आए हैं। अब सब के सब घर के अंदर जाते हैं। तभी जॉन का एक कॉलीग बोलता है कि तुम्हें अपना घर, जॉब, शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आज से 10 साल पहले जब तुम जवान थे तब तुमने ऐसा किया होता तो समझदारी की बात होती, पर इस वक्त ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक और प्रोफेसर होती है। वो कहती है कि जॉन पिछले 10 सालों से बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है मानो उसकी उम्र एक दिन भी ना बढ़ी हो। कॉलेज में जितने भी लेक्चरर्स हैं सब की सब इस राज को जानना चाहती हैं। जॉन बस इतना ही कहता है कि मेरे कदम एक जगह पर नहीं टिकते, इसीलिए मुझे जाना होगा। अब यहाँ पर जब सब के सब बैठे होते हैं तभी इनमें से एक प्रोफेसर को जॉन के घर में पत्थर का एक औजार मिलता है जिससे खुदाई की जाती है, और ये औजार होता है पाषाण युग का, यानी कि आज से 11.5 से 17,000 साल पुराना। इसे देखकर सब बहुत अचंभित होते हैं। साथ ही जॉन यहाँ पर कुछ परेशान भी लग रहा होता है, इसीलिए सब उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ है या तुम कुछ बताना चाहते हो तो तुम अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हो। जॉन कहता है कि हाँ, मेरे दिल में कुछ है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं आपसे एक सिली क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको पता चले कि कोई पाषाण युग से अब तक जिंदा है तो आपको कैसा लगेगा? जॉन के सवाल पर वहीं पर बैठा एक प्रोफेसर कहता है, क्या तुम किसी साइंस फिक्शन किताब पर काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा प्लॉट है। वैसे मेरी राय से अगर कोई इंसान 14,000 सालों से जिंदा है तो उसकी जो नॉलेज होगी वो कौन बताता है कि उस युग में हम आसमान की तरफ देखते थे और हम बहुत हैरान होते थे। हम सबको ये लगता था कि आसमान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हम सबको, इस धरती को बनाया है। शुरू में मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, शायद मैंने बहुत गलत काम किए इसीलिए मैं श्रापित हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। मुझे कभी ऐसा भी लगता था कि एक वरदान है। इसके बाद जॉन से उसके साथी कई सारे सवाल पूछते हैं। जॉन के पास हर एक सवाल का सही जवाब होता है। जॉन का साथी उससे पूछता है कि तुम हमें सब कुछ क्यों बता रहे हो? जॉन कहता है क्योंकि मैं तुम सबको मैं बनकर गुड बाय करना चाहता हूँ, ना कि कोई अजनबी बनकर, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बता रहा हूँ। जॉन अब सबको बताता है कि मैंने शुरू में पूरब की तरफ बढ़ना शुरू किया क्योंकि पूरब की तरफ से सूरज निकलता था। मुझे ऐसा लगता था कि पूरब की तरफ गर्म होगा। मैंने पूरब की तरफ बढ़ते हुए पहली बार ओशियन देखा। इसके बाद युग बदला और ब्राउन्ज एज आया। मैंने पूरब की तरफ बढ़ते हुए उस युग की सभी धातुओं को, कॉपर को, टिन को, सबको बेचा, इन सब का व्यापार किया, अलग अलग भाषाएं भी सीखी। और वक्त बदलने के साथ लोग विकसित हुए। वो शहरों में रहने लगे जहाँ पर मुझे अपनी पहचान छुपाने में बहुत मुश्किल होती थी, इसीलिए मैं एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाता था। मैंने कई बार अपनी मौत की झूठी खबर भी फैलाई। नकली दस्तावेज बनाने के लिए मुझे कुछ वक्त तक जेल में भी रहना पड़ा। मैं 2000 सालों तक सुमेरियन था, जो कि आप जानते ही हैं कि धरती की शुरुआती वक्त की सभ्यता है। इसके बाद मैं बेबीलोन रहा। ईस्ट में आगे बढ़ता हुआ मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये वक्त बुद्धा का था। मैं वहां पर गौतम बुद्ध से मिला। वो बहुत ही अनोखे इंसान थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन जैसा इंसान कभी नहीं देखा था और ना उनके बाद कभी देख पाया, इसीलिए मैं उनका शिष्य बन गया। जब तक वो जिंदा रहे मैं उनके साथ सीखता रहा। वो जानते थे कि मेरे अंदर कुछ अलग बात है, हालांकि मैंने कभी उन्हें बताया नहीं था। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर जॉन को बोलता है कि अगर हमने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया तो क्या होगा? जॉन कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं आज तुम सबको इस बात पर यकीन दिला भी दूँ, पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हें ये एक कहानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। अब जॉन की बात से यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। दरअसल यहीं पर बैठे कुछ लोगों में से एक ने विल को बुला लिया था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉन की दिमागी हालत खराब हो रही है। अब विल को बताया जाता है कि जॉन का दावा है कि वो पिछले 14,000 सालों से जिंदा है। विल जॉन से पूछता है, क्या तुम कभी सीरियसली बीमार हुए हो? जॉन बताता है कि हाँ, पिछले 100 सालों में मुझे टाइफॉइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स और ब्लैक प्लेग हुआ है। विल पूछता है कि अगर तुम्हें स्मॉल पॉक्स हुआ है तो तुम्हारे शरीर पर कोई भी निशान क्यों नहीं है? जॉन कहता है कि मेरे शरीर पर निशान नहीं आते। जॉन ये भी बताता है कि मैंने 10 अलग अलग फील्ड्स में डिग्रियां ली हैं, उसमें एक बायोलॉजी की भी डिग्री है जो मैंने सन 1840 में ली थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वक्त आगे बढ़ता गया और मैंने जो भी स्टडी किया था वो सब कुछ पुराना हो गया। जॉन की इन बातों से विल, जो कि साइकाइट्रिस्ट है, वो परेशान हो जाता है। वो जॉन से कहता है, जैसा कि तुमने हमें बताया कि तुम्हारे शुरुआती साथी जो तुम्हारे साथ गुफाओं में रहते थे, उनका ये मानना था कि तुम उनकी आत्मा चुराते हो, उनकी उम्र चुराते हो।
हो सकता है कि ये सच हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी साइकिक शक्ति हो जिससे तुम ये सब कुछ करते हो, जैसे कि वैम्पायर किया करते थे जो दूसरों का खून पीते थे। साथ ही साथ उन लोगों की उम्र वैम्पायर को लग जाया करती थी। इसके बाद विल अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और जॉन की तरफ तान देता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मरते हो कि नहीं। जॉन कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमर हूँ। विल कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पर गोली चलाकर देखूंगा, देखता हूँ कि तुम्हारे घाव भरते हैं कि नहीं। सब विल को ऐसा करने से मना करते हैं। विल भी अब घर से बाहर निकल जाता है। जॉन को बताया जाता है कि विल की पत्नी की मृत्यु हो गई, उसे कैंसर था। क्योंकि उन्हें जॉन की कहानी बहुत अच्छी लग रही होती है, वो जॉन से आगे की कहानी पूछते हैं। जॉन बताता है कि इंडिया में गौतम बुद्ध का डिसाइपल यानी कि शिष्य बनने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मैंने बहुत सी अच्छी बातें सीखी। 500 सालों बाद में मेडिटेरियन वापस आ गया, जहाँ पर अब रोमन एम्परर्स का कब्जा था। चारों तरफ कत्लेआम था। ऐसे में मैंने तय किया कि गौतम बुद्ध से जो कुछ मैंने सीखा है उसे मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा ही किया। मेरे सारे विचार रोम एम्परर के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने मुझे क्रूसीफाइड कर दिया, यानी कि सूली पर चढ़ा दिया। ये सुनने के बाद सब के सब कमरे में एकदम खामोश हो जाते हैं। ईडिथ, जिसका क्रिश्चियनिटी पर बहुत विश्वास है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया है, वो कहती है कि मुझे पता था तुम अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहोगे। जॉन कहता है कि मैंने अपने बारे में कभी भी ऐसा नहीं कहा था। ये एक ऐसा मेडल है जो लोगों ने मुझे अपने आप दे दिया। जब मुझे क्रूसीफाइड यानी कि सूली पर चढ़ाया गया तो मैंने अपनी बॉडी के पेन को ब्लॉक कर दिया, जो मैंने तिब्बत इंडिया में सीखा था। वहाँ मैंने अपनी बॉडी के प्रोसेस को स्लो करना भी सीखा था। मैंने ऐसे ही किया। सब ने सोचा कि मेरी मृत्यु हो गई है। मुझे क्रॉस के साथ एक गुफा में रख दिया गया। जल्दी मेरी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, जो कि मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था जो मुझे इंडिया में मिली थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं उस गुफा से चुपके से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था, पर गुफा के बाहर मेरे कुछ शिष्य यानी कि डिवोटी थे। उन्होंने मुझे देख लिया। हालांकि मैंने उन सबको सच बताने की कोशिश की, पर मेरी वापसी से वो इतने खुश थे कि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मैं हमेशा के लिए सेंट्रल यूरोप आ गया। मैं कभी भी पानी के ऊपर नहीं चला और ना ही कभी मैंने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें पता थी जो मैं लोगों को बताता था, जैसे अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, जिससे लोग बेहतर महसूस करते थे। ईडिथ ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है ये नहीं हो सकता। यहीं पर एक प्रोफेसर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों के निशान देखना चाहता हूँ, जहाँ पर कीले ठोक कर तुम्हें सूली पर चढ़ाया था। जॉन कहता है कि मेरे शरीर में कभी भी निशान नहीं बसते। जॉन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पेगन माइथोलॉजी से भी कंपेयर करता है। पेगन माइथोलॉजी के हिसाब से कई सारे गॉड थे, जबकि क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक ही गॉड पर विश्वास करती है। यहाँ पर जो प्रोफेसर डैन होते हैं वो जॉन की बात को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के जो शुरुआती लीडर्स थे उन्होंने हिब्रू में लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पेगन धर्म से बहुत सारी चीजें ली जो उन्होंने अपने धर्म में डाली। साथ ही वो ये भी बताता है कि जीसस क्राइस्ट की और गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल सेम थी। इन दोनों ने काइंडनेस यानी कि दया, सहन शक्ति, भाईचारा और प्यार का संदेश फैलाया। जॉन कहता है कि मैंने यही सब बातें बताई थी, लेकिन बाद में अलग अलग कहानियां बन गई। प्रीस्ट ने हेवन और हेल बनाया ताकि वो लोगों को इसका लालच या डर दिखाकर उनके ऊपर रूल यानी कि हुकूमत कर सके। अब यहाँ पर विल भी वापस आ जाता है। विल वही साइकाइट्रिस्ट है जिसने जॉन के ऊपर रिवॉल्वर तानी थी। ईडिथ जॉन से कहती कि हम पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी पर विश्वास कर रहे हैं। जॉन बताता है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे काल तक किसी चीज पर अपना विश्वास रखा, उसके बाद उनका विश्वास बदल गया। जितने भी चर्च इस दुनिया में बने हैं उनका आधार सिर्फ परियों की कहानियां हैं। यहाँ पर जॉन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम जीसस कैसे पड़ा। जॉन कहता है कि मैंने हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया, पर जब चारों तरफ मेरे दोबारा जिंदा होने की खबर फैली तो मेरे नाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हिब्रू में मुझे यूहन्ना कहा गया, यानी कि गॉड इज ग्रेशियस। इसके बाद कई बार अलग अलग समय में लोगों ने मुझे देखा। लोगों को विश्वास हो गया कि मैं अमर हूँ, जिससे उन्हें लगा कि गॉड इज साल्वेशन यानी कि ईश्वरी मोक्ष है, जिसे हिब्रू में यशुआ कहा जाता है। इसके बाद ग्रीक में बदल के ईएसएस हो गया और इसी तरह से लैटिन में जीसस। एडिथ कहती कि ये सच नहीं हो सकता। जॉन बताता है कि एक दिन एक पहाड़ी पर मैंने जो सीखा था वो मैं लोगों को बता रहा था। वहां पर कुछ ही लोग बैठे थे। तब मैंने उन्हें एक चॉइस दी थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? आज वही चॉइस मैं तुम्हें भी देता हूँ। यहाँ पर जॉन की बातों में, उसके आवाज में, उसके चेहरे पर वो गहराई होती है कि सबको अब विश्वास हो जाता है कि जॉन जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है
और पिछले 2000 सालों से जिस धर्म पर वो विश्वास कर रहे थे, जिस बाइबल को फॉलो कर रहे थे, वो एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया हो। पर विल जो कि साइकाइट्रिस्ट है, उसे जॉन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें सबको सच बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानी तुमने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें अटेंशन मिल सके, सबको फाइनल क्लोजर चाहिए। जॉन विल के रिस्पॉन्स से कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है और इसके बाद वो कुछ सोचता है। दरअसल वो सैंडी का इंतजार कर रहा है और सैंडी भी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ चलती है, यानी कि आने वाले समय में ये दोनों एक साथ रहेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।